तो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमावस्या की। 23 अगस्त को जो भाद्रपद मास की अमावस्या है, इसके कुछ विशेष नियम, कुछ विशेष उपाय बताने वाली हूँ। पितरों की तृप्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसे स्नान करना है, क्या दान करना है, कैसे पितरों का तर्पण करना है, सारी चीज़ें बताऊँगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा कि सारी चीज़ें जो गुरु जी ने, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है, और ये सारी चीज़ें शास्त्र वर्णित हैं कि आपको कैसे, किन नियमों का पालन करना चाहिए जिससे कि आपके पितर आपसे प्रसन्न रहे और आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो। ये सारी चीज़ें करने पर आपके पितर 100% प्रसन्न होते हैं और आपकी जो कामना है उसकी पूर्ति बहुत जल्दी हो जाती है। दरिद्रता दूर होती है, मानसिक शांति आती है और आर्थिक रूप से भी हम पूरी तरह से सही मतलब समृद्ध हो जाते हैं। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि क्या करना है ये जान लेते हैं। सुबह से शाम तक संपूर्ण नियम बताऊंगी। अमावस्या पर पितरों की शांति के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ है कि जो ये अमावस्या है, भाद्रपद की अमावस्या को पिठौरी अमावस्या या कुश ग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। इसमें कुश का बड़ा महत्व होता है। क्यों? क्योंकि जो भाद्रपद की जो अमावस्या होती है, इसमें विशेष रूप से पितरों का जो तर्पण किया जाता है और जो श्राद्ध किया जाता है, साथ ही जो पिंडदान किया जाता है, सभी कुछ कुशा के साथ किया जाता है। कुशा का बड़ा महत्व होता है इस दिन, इसलिए इसे कुश ग्रहणी एकादशी भी, कुश ग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। साथ ही पिठौरी अमावस्या, क्योंकि इस दिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। बहुत से लोग गया भी करते हैं इस वाली अमावस्या पर, तो इसका बहुत महत्व है। इसलिए अपने पितरों की तृप्ति के लिए आपको कुछ छोटे छोटे उपाय ज़रूर करने हैं। क्या करना है? पहली चीज़ है कि अमावस्या की तिथि है तो आपको सुबह सवेरे स्नान पवित्र नदी या सरोवर पर करना चाहिए। लेकिन अगर हम पवित्र नदी या सरोवर पर स्नान करने ना जा पाए तो घर पर काली तिल डाल करके जल में स्नान कर लें। इससे आपको पवित्र नदी या सरोवर के जल का स्नान का पूर्ण फल मिल जाता है। साथ ही आपको क्या करना है, जब आपने स्नान कर लिया फिर सबसे पहले सूर्यदेव को जल देते हैं हम लोग, क्योंकि अमावस्या की तिथि है तो काली तिल डाल करके सूर्यदेव को जल चढ़ाया जाता है। फिर अपने पितरों का तर्पण करते हैं। तो तर्पण करने के लिए एक लोटा लेना है, लोटे में जल भरना है, थोड़ी सी जौ, थोड़ा सा चावल और काली तिल डाल करके, और उसमें एक कुशा की डंडी डाल लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुश का बहुत महत्व होता है। कहा जाता है एक कुश से अगर हम जल देते हैं तो हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और तृप्त हो जाते हैं। तो ज़रूर इस दिन दक्षिण मुखी होकर के इस तरह से अपने पितरों को जल जरूर दीजिएगा या उनका तर्पण कीजिएगा। इससे आपको बहुत लाभ होता है, क्योंकि कभी कभी होता है कि जब कुंडली में पितृ दोष लगा होता है तो हम जीवन में तरक्की नहीं कर पाते हैं। तो जीवन में ऊंचाइयों को पाने के लिए, तरक्की करने के लिए, पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए इन सभी उपायों को ज़रूर करें। साथ ही इसको करने के बाद अगर आप पिंडदान करना चाहते हैं तो ज़रूर किसी पवित्र नदी या सरोवर के किनारे बैठ करके पिंडदान ज़रूर करें। लेकिन अगर पिंडदान नहीं कर रहे हैं, घर पर सिर्फ पूजन कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। पितरों का तर्पण करने के बाद अब आपको विशेष रूप से क्या करना है, शिव जी की पूजा करनी है। शिव जी की पूजा में कुशा का बहुत महत्व है। इस दिन कुशा के जल से अभिषेक करने पर पितृदोष बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आपको कभी ऐसा कोई बताए कि आपकी कुंडली में पितृदोष है जिसकी वजह से आप तरक्की नहीं कर पा रहे, तो तुरंत आप एक काम करिएगा, कुश लीजिएगा, कुश को थोड़ा सा पीस के उसका रस गार लीजिएगा और उसको जल में या गंगा जल में मिला करके उससे शिव जी का अभिषेक कीजिएगा। बहुत जल्दी आपका पितृदोष समाप्त होता है और आप जीवन में तरक्की और उन्नति करने लगते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कुश वाले जल से आप अभिषेक जरूर करें। अगर मान लीजिए ऐसा ना कर पाए तो कुश ले लें, उसको एक में थोड़ा सा कुश लेके उसको एक में ऐसे बांध लें, बांध के जिस बर्तन से आपको जल चढ़ाना है उसी बर्तन में उस कुशा को डाल दें और जल को चढ़ा दें। इससे भी आपको पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। साथ ही इस दिन 4 कुशा गिन करके सीधी 4 कुशा लीजिएगा, उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी रख करके शिव जी को जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितरों के नाम का दीपक लगाना है आपको। कहाँ पर? पीपल के वृक्ष के नीचे और साथ ही शिव जी के मंदिर में। तो पीपल के वृक्ष के नीचे जब आप दीपक लगाइएगा तिल के तेल का, तो उसके दीपक के नीचे भी एक कुशा की डंडी रख करके उसके ऊपर आप दीपक
जला दीजिएगा। फिर शिव जी के मंदिर में भी सेम यही आपको करना है कि आप नीचे 2-3 कुता लगा करके उसके ऊपर दीपक रख के दीपक जला दीजिएगा। दीपक जो जलाइएगा देशी घी का शिव जी के मंदिर में, तिल के तेल का पीपल के वृक्ष के नीचे। और जो आप शिव जी के मंदिर में दीपक लगाइएगा उसमें क्या करिएगा, थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिएगा। इससे हमारे पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी तृप्त होते हैं। इससे क्या होता है, हमारी दरिद्रता दूर होती है, हमारे जीवन के जो संकट होते हैं वो सभी दूर होते हैं, समस्याएं दूर होती हैं। तो बहुत सारे लाभ इसको करने से होते हैं, तो ज़रूर कीजिएगा। इस दिन दान में अनाज का दान आप ज़रूर कीजिएगा पितरों के नाम से। जो भी अनाज दान कीजिएगा उसमें आप थोड़ी सी काली उड़द और जो है काली तिल, काले कपड़े, थोड़ा सा कोई लोहे का बर्तन, इन चीज़ों का दान जरूर कर दीजिएगा। ऐसा करने से आपके पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे और आपकी कामनाओं की सिद्धि भी जल्दी ही हो जाएगी। साथ ही आपको पीपल के वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए। जो महिलाएं पीपल के वृक्ष की पूजा प्रत्येक अमावस्या पर करती हैं वो जरूर अमावस्या पर पूजा करेंगी, क्योंकि शनि अमावस्या है। तो आपको जल में कुछ चीज़ें डाल करके पीपल के वृक्ष में जरूर चढ़ाना चाहिए। क्या चढ़ाना है, तो आपको एक लोटा लेना है, काली तिल डालनी है, गुड़ डालना है और जाके पीपल के वृक्ष में चढ़ा देना है। और वहाँ पर एक देशी घी का दीपक जला करके प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी संकट है, वो सभी समाप्त हो जाए और आप जीवन में तरक्की करने लगें। बहुत ही छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत कारगर है, ज़रूर करें। इसका लाभ आपको 100% तुरंत देखने को मिलता है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।